राधा बैठी दीवार पर रक्षाबंधन का चित्र बना रही थी। तभी उसे पता चला कि उसके भाई मनोहर की सारी फसल आग से बर्बाद हो गई। सुनकर उसका जी हलक को आ गया। उसका मन हुआ कि अभी भागकर मायके पहुंच जाए। उसके मायके ससुराल में कहने को ज्यादा दूरी ना थी, लेकिन घर गृहस्थी के चक्कर में फंसी राधा सिर्फ तीज त्योहारों पर ही मायके जा पाती थी। लेकिन जब उसके पति ने उसको परेशान देखा तो कहा, घर हो आ, सभी को अच्छा लगेगा और तुझे भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। और यहाँ की फिक्र ना रखियो, 2 दिन बाद राखी है, आराम से त्योहार मनाना। मैं राखी वाले दिन शाम तक लेने आ जाऊंगा। कहकर उसके पति ने कुछ रुपए और कुछ जरूरी कागज उसके हाथ में रख दिए, जिसे देखकर कुसुम के चेहरे पर मुस्कान और अपने पति के प्रति आदर का भाव आ गया। जल्दी जल्दी बस कुछ जरूरी सामान और अपने बेटे का सामान बांधा और सोचा मैं तो अम्मा या भाभी की साड़ी बांध लूंगी। 2 दिन का क्या काटना और कौन सा मुझे घूमने जाना है। जब अपने घर में आग लगी हो तो कुछ भी कैसे भा सकता है। चलते चलते याद आया भैया की बिटिया के लिए तो कुछ ला ही नहीं सकी, त्योहार है, कुछ तो ले जाना ही चाहिए। सोचकर उसने जल्दी से अपना बक्सा खोला, वो ही बचपन वाली कान की बाली निकाल ली जो उसके भाई ने बचपन में राखी पर उपहार में दी थी। इतने में तांगा भी आ गया। उसके पति ने कहा अपना ध्यान रखना और तांगे वाले को भी समझा दिया। तांगा भी अपनी रफ्तार से दौड़ने लगा। यूं तो राधा का मायका दूर नहीं था, लेकिन आज थोड़ी सी भी दूरी मीलों दूर होने का एहसास करा रही थी। थोड़ी देर में तांगा मायके के दरवाजे पर खड़ा था। जाते ही अम्मा ने गले लगा लिया और भाभी भी आंखों में आंसू छिपाते पानी का गिलास लेकर आ गई। आज राधा ने भाभी को अपने पैर ना छूने दिए, सीधे गले लगा लिया। राधा ने भाभी को अपने पास में ही खटोले पर बैठाते हुए कहा, भाभी तुम फिक्र ना करना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद जब भैया और बाबूजी चौपाल से लौटे तो खेत में लगी आग के बारे में राधा बातचीत करने लगी। तो मनोहर ने कहा, तू काहे चिंता करे है, जिंदगी में लाभ हानि तो लगे रहवे हैं, ये सब ईश्वर के हाथ है। तू बता राखी का क्या उपहार चाहिए। कहने को तो मनोहर ने कह दिया, लेकिन मन ही मन चिंतित था कि किस तरह नुकसान की भरपाई कर पाएगा, किसके आगे हाथ फैलाएगा। राधा ने कहा, भैया उपहार तो मैं जरूर लूंगी और आपको उपहार में मुझे एक वादा करना होगा कि हर साल आप फसल का बीमा जरूर कराएंगे, जिससे आप और हम सब निश्चित हो सके। आपकी समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य ही मेरा उपहार है। कहकर राधा ने झोले में से इस साल के फसल के बीमे के कागज भाई के हाथ में थमा दिए, जिसे उसने चुपचाप अपने पति के साथ मिलकर भाई की फसल के लिए कराया था। यह देखकर भाई की आंखों से आंसू बहने लगे और बिन कुछ कहे सुने ही दोनों भाई बहन को राखी का उपहार मिल गया।